हाँ जी, गुड मॉर्निंग, ऑल गुड। तो आज की क्लास 9th क्लास और 9th क्लास के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जितने भी थे आज लगाने हैं। देखिएगा, कल हम 2.5 एक्सरसाइज तक कल लगा चुके थे, लास्ट एक या दो क्वेश्चन बचे थे और लास्ट क्वेश्चन जो थे वो सुनिएगा जरा एक बार। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ के लिए पॉसिबल एक्सप्रेशंस देने हैं अपने को ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। आगे कुछ जो वैल्यूज दी हुई है रेक्टेंगल की वैल्यू के रूप में दी हुई है और कह रहा है कि आपको लेंथ और ब्रेथ का पॉसिबल वैल्यू देना है मुझे इन विच देयर एरिया आर गिवन। देखिएगा, पहला दिया हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। मेरे पास दो क्वेश्चन दिए हैं और दोनों के दोनों एरिया का है। इट मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ का दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन। कह रहे हैं कि रेक्टेंगल का एरिया है तो रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का एरिया अगर लेंथ इनटू ब्रेथ है तो मेरा सीधा सीधा एक ही जवाब होगा कि मेरे को अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो लेंथ और ब्रेथ इसके फैक्टराइज करना होगा। एक फैक्टर मिलेगा लेंथ का, एक फैक्टर मिलेगा ब्रेथ का, दो फैक्टर मिल जाएंगे और वही मेरे दोनों आंसर होंगे। तो इसके भी फैक्टराइज करने और इसके भी फैक्टराइज करने। याद कीजिएगा अपन 2.4 जिसका लास्ट क्वेश्चन हमने लगाया था वो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। अगर 2.4 के ऐसे ही क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं कि कैसे हो रहे थे तो मैं अब आपको देखिएगा लिंक आई बटन के ऊपर आ रहा है, वो आपका फैक्टराइज इसी मेथड ऐसे क्वेश्चन को ही किस मेथड सोल्व करे तो वो दिखा रहा है। चलिएगा, अब इनको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करता हूँ, एक आप खुद से सोल्व करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके देखो। 25 इंटू 12 300 होगा। 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया 300। अब ऐसा नंबर ढूंढना है कि जोड़े या घटाएं तो कितना मिले 35 और मल्टीप्लाई करें तो 300। सबसे पहले देखिएगा, अब 30 इंटू 10 300 मिला, हो ही नहीं सकता। 15 इंटू 20 300 हो रहा है और 15 प्लस 20 35, 30 प्लस 10 तो 40 हो रहा था। तो मेरे को मेरा फैक्टर मिल चुका है और देखिए यहाँ माइनस है तो दोनों नंबर माइनस के। आपको इतना लंबा अभी नहीं समझा सकता क्योंकि अपन एंड पे हैं, आपको आई बटन पे देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। देखिएगा आगे 25a स्क्वायर और बीच में लिखना है माइनस का 20a और माइनस का 15a। जो टुकड़े किए थे अभी वो लिखना है और लास्ट का ऐसे कैसे, पहला आखिरी। क्या कॉमन आ रहा है 5a कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा 5a माइनस 5 का डिवाइड 20 में 4, a कॉमन जा चुका। ये जो चिन्ह होगा सेम, क्या कॉमन आ रहा है 3 5 जा 15, a ऐसे कैसे रह जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस 3 4 जा 12। याद रखिएगा दोनों ब्रैकेट एक जैसे मिले तो सही है, वरना हमारा क्वेश्चन यही गलत है। 5a माइनस 4 ये दोनों ब्रैकेट से कॉमन आ चुका तो यहाँ से बचता है 5a माइनस 3। द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। किसी एक को लेंथ और ब्रेथ मान दिया जाएगा और इसी के साथ अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिएगा फिर समझिएगा, इसके फैक्टराइज करने के बाद जो आंसर मिलेंगे, दो मिले, वो हमेशा हमें फैक्टराइज के रूप में मिलेंगे और दोनों के दोनों लेंथ और ब्रेथ के रूप में। पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकती हैं। अब इसमें एक की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, उसने ये नहीं बताया कि एक की वैल्यू कुछ है, नहीं बताया तो अपने को फैक्टराइज मिल जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर नहीं हो तो मुझे बताएंगे नो करके, और हो जाएगा तो यस करके आप लिखेंगे कमेंट में। चलिएगा, अब लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, पहले वो करते हैं और उसके बाद में एक क्वेश्चन मुझे पहले छोड़ा हुआ क्वेश्चन है उसको रिवाइज करता हूँ। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कुछ ऐसे ही। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस of cuboid whose volumes are given below।
क्यूबॉइड है उसके वॉल्यूम्स कुछ दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 3x² माइनस 12x, 3x² माइनस 12x। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और किसका? क्यूबॉइड का। तो यहां देखिएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये हुआ, इट मीन्स मेरे को 3 वैल्यू चाहिए, तीनों मल्टीप्लाई में चाहिए। अब इसको मुझे 3 वैल्यूज के रूप में लिखना है मल्टीप्लाई में। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? 3x, 3x कॉमन आ रहा है, तो यहां से कितना बचा? ओनली x, माइनस यहां से 4, यहां से कितना बचेगा? x तो कॉमन आ चुका, 3 4 जा 12। अब देखिएगा इसको मुझे लिखना है 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4। पहली वैल्यू लेंथ कितनी मान सकते हैं? 3। ब्रेथ कितनी मान सकते हैं? x। और तीसरा सो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इज 3, x माइनस 4। और ध्यान रखना लेंथ ब्रीथ हमेशा यूनिट में होता है, तो यूनिट। ठीक है, यही मेरा खत्म है। इसका एक पार्ट और दिया हुआ है, जरा देखिएगा। इसको मैं इरेज करता हूं और उसके बाद में लिखता हूं। अब आप 1 मिनट के लिए इसको देख लीजिएगा फिर से। जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लेंगे और उसके बाद अपने को 3 वैल्यूज निकालनी है। तो 3 वैल्यू जहां से भी निकल के आएंगी वही अपने पास 3 वैल्यू निकल जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट जो दे रखा है वो समझिएगा। 12k² 12k² प्लस 8ky प्लस 8ky प्लस माइनस 20k। ये क्या दिया है मुझे? वॉल्यूम दिया हुआ है। इट मीन्स L इंटू बी इंटू ऐसे दिया हुआ है। कॉमन क्या आ रहा है मेरा? 4k मुझे कॉमन आता हुआ पूरे में दिख रहा है। 4k 4 3 जा 12 y² के कॉमन आ चुका है। 4 2 जा 8 के जा चुका है। 4 5 जा 20। अपने पास अपना फैक्टराइज ये मिला। इट मीन्स एक वैल्यू मिल चुकी, इसको फैक्टराइज करूंगा तो मुझे 2 वैल्यूज मिलेंगे। देखिएगा कैसे होगा। 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई करूँ मेरे को 15 मिले, ऐड है सब करूँ 2 मिले। 5 में 3 गया तो 2 वापस मिल जाएगा। 3y² प्लस का 5y माइनस 3y माइनस 5 4k। इन दोनों को पकड़ना है। क्या कॉमन आ रहा है? y, तो 3y प्लस 5। ये जो चिन्ह है सेम, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो कॉमन आएगा कम से कम। 3y माइनस इंटू माइनस प्लस 5। देखिएगा दोनों ब्रैकेट एक जैसे मिलेंगे तो सही होगा। 4k यहाँ से बचा कॉमन में 3y प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से बचा y माइनस 1। सो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1 यूनिट। तीन वैल्यू मिल गई और तीनों वैल्यू तो कितने आराम से निकल के आई है अपने पास। यही तीनों वैल्यू आंसर होंगी मेरी। ठीक है, अपन ने इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे लगा दिए हैं। कल किसी बच्चे से मैंने जब लास्ट क्लास की थी तो किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर 10th क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। चलिएगा 1 मिनट के लिए 10th क्वेश्चन फिर से मैं देखता हूँ। 10th क्वेश्चन फिर से मैं देखता हूँ। अपना क्वेश्चन था 64 m³ जो बचा हुआ था उस पार्ट को मैं करता हूँ। 64 m³ माइनस 125 n³। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे किसी बच्चे ने बताया कि सर नहीं हुआ। तो देखिएगा इसका a³ माइनस b³ फॉर्मूला यही लगाना है मुझे। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। फॉर्मूला कुछ ये है और मुझे इसको इस तरह से तोड़ना है। देखिएगा सबसे पहले a³, इसको पूरा a³ के रूप में तो लिखूं तो 4m पूरे का क्यूब। 64 4 का क्यूब होता है।
4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। 125 माइनस 5n ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरफ लिख दिया मैंने पूरे को। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह लिखा जा चुका तो अब देखिएगा ए माइनस बी 4m माइनस 5n, 4m माइनस 5m। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 4m स्क्वायर, 4m का स्क्वायर, m अलग से स्क्वायर नहीं लगाना, पूरे का होल स्क्वायर है अभी, प्लस ए बी प्लस 4m इंटू 5n प्लस बी स्क्वायर 5n का होल स्क्वायर। अब तो किसी को दिक्कत नहीं है ना इतना समझने में? मुझे कमेंट में आशीष जरूर से बताइएगा। 4m माइनस 5n, 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर, 4 5 जा 20mn प्लस 5 का स्क्वायर 25n स्क्वायर। यही मेरा आंसर था बेटा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन हो चुका। और हाँ, सभी लोगों को एक काम देता हूँ आज, जितना भी मैं आपको यहाँ ऑनलाइन दे रहा हूँ, कम से कम आप अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर से कीजिएगा इसको। आज इस एक्सरसाइज के ख़त्म होते ही अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो कंप्लीट को नोट डाउन ज़रूर से कीजिएगा, जब भी अपन कभी मिले तो उसको फेयरली बहुत आराम से समझ सकें, ठीक है। रिवाइज अगर अपन ऑफलाइन करेंगे तो जल्दी समझ लेंगे। तो अब देखिएगा, अपनी लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था आपके लिए कि या तो आप खुद कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। आज उस लास्ट क्वेश्चन, उस 2.4 का एक क्वेश्चन था, फैक्टराइज करने का क्वेश्चन जो था, उसका आज नंबर ले चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज किसको करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जब पावर 2 वाला क्वेश्चन मिले, तब तो हम उसके अंदर फैक्टराइज डायरेक्ट कर रहे थे। इसमें पावर 2 वाला क्वेश्चन नहीं है, सबसे पहले इसमें कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। देखिएगा कैसे पुट करनी पड़ेगी, इससे पहले मैं आपको लगभग समझा चुका हूँ। देखिएगा, नाउ we put the value of x is equal to 0 1 प्लस माइनस 1, एक साथ लिख देता हूँ, एक बार प्लस 1 पुट करेंगे, एक बार माइनस 1, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। क्यों करेंगे, यहां लिखता हूं टू फाइंड वन फैक्टर। कौन सा, एक फैक्टर ढूंढने के लिए, ठीक है। और यहां नहीं, मैं आपको साइड में लिख के देता हूं, टू फाइंड वन फैक्टर ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन का एक फैक्टर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा, 0 पुट करेंगे तो 2 बच जाएगा। और इक्वेशन का वैल्यू कब तक पुट करना है, जब तक इसका आंसर 0 नहीं मिल जाए। देखिएगा, नाउ x इज इक्वल टू 1, कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। 0 पुट करने के बाद और 2 अकेला बच जाएगा जो 0 नहीं होगा। तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 3 और माइनस का 2 और 1। जब आपका आंसर 0 आ गया तो लिखना है सो x इज इक्वल टू 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। x इज इक्वल टू 1 फैक्टर है तो समझिएगा x प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस 1, x का वैल्यू इधर आया तो
-1। अब इसको इस तरह से यहाँ लिख दूँ मैं, x = 1 और x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ फाइंड अदर फैक्टर ऑफ इक्वेशन। देखिएगा जितने भी फैक्टर होंगे कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो अपने को 3 फैक्टर इसके जरूर से मिलेंगे, 3 फैक्टर से कम नहीं मिलेंगे। अभी तो मुझे 1 फैक्टर मिला है, तो अदर फैक्टर के लिए सबसे पहले बाय डिवाइड। अब हम डिवाइड करेंगे, याद रखना डिवाइड भी आज सीख रहे हैं हम। x - 1 का डिवाइड देना है x³ -2x² - x + 2। अपने को इसमें डिवाइड देना है, और डिवाइड कैसे देंगे ये आज साथ के साथ समझ के जाना है। देखिएगा x का डिवाइड x³ में सबसे पहले देखिए घटते हैं, और अपनी जो भी इनकी पावर है x की डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले x³ है, पहला x है, बड़े में बड़े का डिवाइड देंगे, x³ में x का डिवाइड देंगे। कितने टाइम जाएगा? बहुत से लोग कहेंगे सर x से x सही है, नहीं है। क्यों नहीं है जरा सुनिएगा। x³ में x का डिवाइड जब देंगे, इसकी x की पावर 1 है, जब x में x का डिवाइड देते हैं तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती हैं। 3 में से 1 जाएगा तो x की पावर 2, कितने टाइम गया? x की पावर 2 टाइम। इट मीन्स डिवाइड गया मेरा x की पावर 2 टाइम। तो यहाँ देखिएगा डिवाइड तो गया, लेकिन अब x की पावर 2 को कंप्लीट से मल्टीप्लाई करो, x² × x, पहला नंबर सेम मिलेगा। अब -1 कह रहा है कि मैं भी बैठा हूं, मुझसे भी मल्टीप्लाई करो, -1 × x² -x²। अब जहां भी x² दिखे उसके नीचे रख देना -x²। पहला काम खत्म। दूसरा काम सुनो, जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं, नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब देखिएगा जैसे ही मैंने चिन्ह बदले, x³ से x³ कट गया, प्लस का था माइनस का था, ये x² प्लस का, ये x² माइनस का। घटाएंगे तो इसके पहले 2 है, इसके पहले यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1x², और वो भी किसका? माइनस का। पूरा आगे का कॉपी कर लो ऐसे कैसे, -x + 2। घटाने में x² ऐसे कैसे आ जाएगा? नंबर में से नंबर घटेगा तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 1 तो प्लस का है और 2 माइनस का है तो माइनस का आ गया। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है? x² माइनस का। उसमें कितने का डिवाइड देना है? x का पावर 1। तो माइनस तो कहीं जाएगा नहीं, x की पावर 2 में से 1 जाएगा तो x। कितना बचा? x माइनस का। तो यहाँ लगाना है -x, तो -x × x, माइनस का x²। 1 लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। माइनस × माइनस प्लस, x × 1 प्लस का x। वापस से काम वही करना है। जब भी घटाने का नंबर आया चिन्ह बदले, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये तो उल्टे कट गए। ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो -x तो ऐसे कैसे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, माइनस के 2x प्लस का 2। अब x का डिवाइड -2x में x का डिवाइड, अब x से x कट गया क्योंकि पावर 1 है, कट गया, खत्म हो गया। कितने टाइम गया? -2 टाइम, -2 टाइम, -2 x × -2 माइनस के 2x, माइनस × माइनस प्लस 2, ये तो प्लस का और ये माइनस का, ये भी भगवान जी को, ये भी भगवान जी को, शेषफल 0। देखिएगा फिर समझना, डिवाइड को वापस से एक बार आप चाहो तो रिवाइंड कर सकते हो कैसे हुआ। फिर बोल रहा हूँ, देखो एक बार जल्दी से समझो। बड़े वाला वैल्यू जो है उसमें सबसे पहले वाले नंबर का डिवाइड देंगे, जितने टाइम जा रहा है वो वहाँ लिखा जाएगा। अब लिखा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरा मल्टीप्लाई किया तो आ गया, और साथ ही घटाते वक्त चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह बदलेंगे तो हमेशा पहला वाला वैल्यू 100% है, कटेगा बराबर होगा, पहले वाले वैल्यू हमेशा कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो आपका डिवाइड वहीं गलत है, अगर नहीं कट रहा है तो आपका डिवाइड वहीं गलत है। आपको एक बार फिर से उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे ही डिवाइड कटा उसके बाद में बचे हुए नंबर कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद
फिर अगले वाले में सेम प्रोसेस करेंगे, अगले वाले में सेम प्रोसेस, लास्ट में सेम प्रोसेस। और ध्यान रखना, अगर ऐसे आपने x माइनस 1 इसका फैक्टर निकाला है तो इसका डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। अगर थोड़ा भी रह रहा है तो आपका डिवाइड गलत है, रिमाइंडर 0 ही होगा, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा। यहां तक कंप्लीट। अब देखिएगा, मैं ऊपर से इरेज करता हूं, यहां से देखिएगा लिखना कैसे, यहां तक हो गया x माइनस 1 और दूसरा इसका फैक्टर मिला है, दूसरा ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिएगा इस नंबर का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा। इट मींस इसके फैक्टर दो मिल चुके हैं, एक तो ये और एक ये। अब इसके फैक्टराइज और करने मुझे x माइनस 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 1 इंटू 2 2 मिले, और जोड़ू घटाऊं तो माइनस 1 मिले। 2 1 जा 2, माइनस का 2 और प्लस का 1। तो देखिएगा इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस 2, पहले दो लास्ट दो। अभी हम ये कर चुके हैं इससे पहले बहुत, x माइनस 1, x कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 2। यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं तो 1 ले लो, x माइनस 2, x माइनस 1, यहाँ से कॉमन आ गया इन दोनों में से x माइनस 2, यहाँ से बचता है x, यहाँ से बचता है प्लस 1। बोलिएगा कितने फैक्टर मिले, 1 2। कॉमन ही लगाना क्योंकि मल्टीप्लाई में 3 फैक्टर मिल चुके और यही मेरे तीनों आंसर हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक पार्ट और मैं लगवाता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को खत्म करता हूँ। चलिएगा एक पार्ट और लगवाता हूँ। देखिएगा इसका जो एक पार्ट और लगाना है, देखते हैं क्या है। 2y स्क्वायर 2y क्यूब 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 माइनस 2y माइनस 1 for factor, put the value of y is equal to 0, plus minus 1, plus minus 2 and so on। अपने को पहले पुट करनी है जहां भी इसका वैल्यू 0 बन जाए। y is equal to 0 पुट कर नहीं सकता क्योंकि 1 है तो कर नहीं सकते। y is equal to 1 पुट करते हैं बाई y इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3 माइनस 2 और 3 1 3 इज इक्वल टू, जनरली आपको 1 और माइनस 1 यहाँ मिल ही जाएगा। अब मेरे 1 प्लस 1 पे मिल चुका ये भी, तो अब देखिएगा आगे कैसे होगा ये। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। जैसे इसको 0 मिला, 0 मिलते के साथ मुझे एक चीज़ मिल चुकी है कि मेरा एक फैक्टर क्या होगा वो मैं पता कर चुका हूँ। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। हेयर x माइनस 1 ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस, इज ए फैक्टर ऑफ 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 फॉर अदर फैक्टर। अदर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड y माइनस 1 का डिवाइड 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, y का डिवाइड 2y क्यूब में देखिएगा 2y क्यूब अपॉन y, y की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है तो पहले 2 और y स्क्वायर, तो बचा मेरा 2y स्क्वायर। ठीक है, y इंटू 2y स्क्वायर पहला वाला सेम रहेगा 2y क्यूब माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो माइनस 2y स्क्वायर, माइनस का है इसलिए माइनस लगा दिया है मैंने। ये माइनस का हुआ, ये प्लस का, पहले वाला भगवान जी के पास ऑटोमेटिक से जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस के हैं तो 2 ये है यहाँ 1 है,
3y² माइनस 2y माइनस 1। y का डिवाइड 3y² में, तो कितने टाइम प्लस का 3y। देखिएगा 3y² में y देंगे तो नंबर तो है ही नहीं, तो 3 बच गया, y में से स्क्वायर कट गया, 3y बचा। कितना बचा? 3y। ठीक है, y इंटू 3y, 3y², y इन सॉरी माइनस 1 इंटू 3y, माइनस के 3y, ये माइनस ये प्लस, ये वापस से भगवान जी के पास, माइनस का 2 प्लस का 3, तो प्लस का तो 1y बच गया। y तो ऐसे कैसे, प्लस का 3 में से माइनस का 2 जाएगा 1y, माइनस 1। अब 1y की जगह लिखने की जरूरत नहीं है, y है, y का डिवाइड y में प्लस 1, जीरो नहीं कर देना, y से y कट गया तो कितना बचा? 1 बचा, जीरो मत कर देना। ध्यान रखना 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम, 10 डिवाइड बाई 10 1 टाइम, 100 डिवाइड बाई 100 1 टाइम, x डिवाइड बाई x 1 टाइम, तो y डिवाइड बाई y 1 टाइम, तो 1 टाइम हो गया। y इंटू 1 y, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, ये माइनस ये प्लस, ये भी चले ये भी चले, रिमाइंडर कितना हुआ? 0। देखिएगा अपना रिमाइंडर अब भी 0 है। ठीक है, अब देखिएगा यहां लिखता हूं साइड में, सो y माइनस 1 और दूसरा मिला 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इस नंबर के फैक्टराइज आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, इस नंबर के फैक्टराइज कम से कम आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। और अब मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन और आपको डिवाइड वाले करके दिखाता हूं, जिससे कि कम से कम हम डिवाइड सीख सकें। ठीक है, अब देखिएगा इस नंबर के फैक्टराइज करने के बाद में आप मुझे बताइएंगे कि आपसे डिवाइड हुआ है या नहीं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी काम, आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह रहेगा कि चैनल को आपके जितने भी साथी लोग हैं उनसे सब्सक्राइब तो ज़रूर से करवाएं, क्योंकि ये मेरा और आपका दोनों का मिलके करने वाला काम है। मुझ अकेले से पूरा काम नहीं हो सकता, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ, आप कम से कम मेरी हेल्प के लिए इतना काम करें। और हाँ, साथ के साथ लाइक कमेंट आइएगा। अब डिवाइड करना है, डिवाइड देखिएगा, हम सोचते हैं कि डिवाइड अब बहुत इजी हो जाएगा। कैसा लिखा हुआ है? डिवाइड x³ + 1 बाई x + 1। एक क्वेश्चन है डिवाइड x³ + 1 बाई x + 1। एक पहला ये है, दूसरा है डिवाइड x³ + 1 बाई x² + x + 1। दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने और दोनों क्वेश्चन में कह रहा है, सुनो, डिवाइड x³ + 1 डिवाइड x + 1, डिवाइड x³ + 1 डिवाइड x² + x + 1। पहले क्वेश्चन में छोटे से को छोटे से डिवाइड देना है, दूसरे में छोटे से नंबर को बड़े से नंबर से डिवाइड देना है। प्लस सर इस बड़े से नंबर का डिवाइड इस छोटे से नंबर में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, मुझे पता है और आपको पता है, लेकिन अब इसको समझिएगा कैसे जाएगा अगर देंगे तो। ठीक है, आपको बड़ा नंबर देख के छोटे नंबर में डिवाइड दिया तो सर बोले इसका डिवाइड हम इसमें दे देंगे, ऐसा ही लगता है ना कि छोटे नंबर का डिवाइड बड़े नंबर में दे देंगे। नहीं, बट डिवाइड देने के लिए ज़्यादा पावर किसकी है? 3 की है ना। 3 वाली पावर में हमेशा 2 वाले कम वाले का डिवाइड जाएगा, ज़्यादा वाले पावर का कम वाले पावर में डिवाइड नहीं जाएगा, चाहे ये इतना ही क्यों ना लिखा होता, इतना भी लिखा होता तो भी इसी का डिवाइड इसमें देना होता मुझे। समझ गए? अब आइएगा आगे चलते हैं, देखिएगा डिवाइड सबसे पहले वाला करके देखते हैं। x + 1 का डिवाइड x³ + 1 में देना है। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, जब x³ + 1 मिला तो इसके आगे की आपको समझाने के लिए आज एक लिख देता हूं मैं। x² है कहीं? नहीं है, तो उसके साथ कितना है? 0। प्लस x है कहीं? नहीं है, तो 0x लिख दूं, प्लस 1 तो था ही मेरा। लिखना चाहो लिख दो, अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो मिस्टेक आप करके जाओगे, तो मिस्टेक होने से बेहतर है अपन लिख लें 0x² + 0x + 1। ठीक है, अब सारे नंबर मिल गए, x² x सब कुछ। x का डिवाइड x³ में देंगे सबसे पहले वाले में, तो x² टाइम x³ में x का डिवाइड देंगे तो x², x इंटू x² x³। ठीक है, x³ हो गया, प्लस 1 इंटू x²। अब x² यहाँ है
ध्यान रखना एक्स स्क्वायर नहीं होता तो हम गड़बड़ करते, कहाँ लिखते बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपने एक्स स्क्वायर लिख लिया इसलिए उसके नीचे लिखोगे, ठीक है। ये माइनस का, ये माइनस का, ये तो चले भगवान जी के पास। जीरो यहाँ है, माइनस का ये है, तो जीरो का तो मतलब ही नहीं है, ये ऐसे कैसे उतार दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो लगा ही सकते हैं, माइनस 1 एक्स स्क्वायर है। अब देखिएगा इसमें डिवाइड देना है माइनस का 1 एक्स स्क्वायर में, x का डिवाइड देना है तो स्क्वायर कट गया माइनस 1x, तो माइनस x गया, 1x लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे x लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा x इंटू एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स माइनस का x प्लस प्लस ये कटा, यहाँ पे प्लस का x है तो x प्लस का 1, x का डिवाइड x में प्लस 1, x इंटू प्लस 1 x प्लस 1 माइनस माइनस ये भी चला 0। पहले वाला डिवाइड तो था इजी कि सर हमारा हो गया, और फिर समझिएगा जब x प्लस 1 का डिवाइड देंगे तो बीच के जो मिसिंग नंबर है उनको हम कैसे लिखेंगे, समझ गए। अब दूसरा डिवाइड समझिएगा, दूसरा डिवाइड और भी छोटा है मेरे पास, देखिएगा दूसरा डिवाइड छोटा क्यों है समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डिवाइड एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 में देना है मुझे, वापस से लिख दिया है मैंने। सपोज करते हैं आपकी बार नहीं लिखी, क्या किया, आपकी बार नहीं लिखे, तो एक काम करना, इसको थोड़ा सा चौड़ा जगह छोड़ के लिख देना, क्यों लिखेंगे बाद में बताऊंगा। एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स क्यूब में देंगे तो कितने टाइम, एक्स टाइम एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स की पावर 1 ही बचेगा, एक्स पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा अब आगे कैसे लिखा जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, कहाँ लिखूँ, जहाँ कोई नंबर ना हो वहाँ पे लिखो, 1 इंटू एक्स प्लस का एक्स, घटाते हैं, ये प्लस का 1 बहुत आगे है, अब ध्यान रखना प्लस 1 के नीचे 1 ही लिख पाएंगे, वरना बीच में जगह छोड़ दो, या जगह ना छोड़ें तो देखिएगा यहाँ प्लस 1 लिखा होता तो फिर यहाँ लिखते प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अलग से 1 के नीचे खाली जगह रखेंगे, माइनस माइनस माइनस, कुछ नहीं होगा तो भी आपको साइन तो चेंज करना पड़ेगा नीचे वाले का, पहले वाला चल बसेगा। अब देखिएगा प्लस 1 पहले आ रहा है, प्लस 1 तो पहले लिख नहीं सकते, मैंने क्या कहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए अपनी डिग्री जो है, तो डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में होने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1 को लास्ट में ले जाना है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर डिवाइड माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का 1 टाइम माइनस 1 कितना गया, माइनस 1। देखिएगा एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भगवान जी के पास, ये माइनस प्लस के दोनों एक्स बराबर प्लस 1 प्लस के 2। डिवाइड कब तक जाएगा इसको समझिए, जब तक यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2, अगर यहाँ पे 2 मैक्सिमम पावर आ रही है तब तक जाएगा, 2 के बाद में जितना कम हो गया, अगर बाय द वे ऐसा होता x प्लस 1 मिल जाता फिर डिवाइड नहीं जाएगा, x की पावर मैक्सिमम है और उसके बराबर अगर पावर दी हुई है तब तक तो डिवाइड पक्का से जाएगा। अब आपको मुझे ये बताना है आपको ये क्लास कैसी लगती है, मेरी जो क्लासेस हैं वो कैसी लगती हैं, कम से कम कमेंट बॉक्स में अच्छी लगती है तो सर योर क्लास इज़ गुड, अदर बेकार लगती है तो भी ज़रूर से लिखिएगा, बेफिक्र रहो, बेकार लगती है तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के भी लिखोगे तो मुझे इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, आपके सहारे ऑनलाइन क्लासेस इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है मुझे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।